वक्फ बिल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों की जमीन छीन जाएंगी, तो कुछ लोग इसे अच्छा रिफॉर्म बता रहे हैं। लेकिन असली सच क्या है? क्या इस बिल से मुस्लिम समाज को नुकसान होगा या फायदा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वक्फ का सीधा संबंध जमीन और प्रॉपर्टी से है, किसी भी रिलीजियस परंपरा से नहीं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 6 लाख एकड़ जमीन है, जिसका एस्टिमेट मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ बैठता है। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद भी इसकी सालाना आय 163 करोड़ रुपए ही थी। ये क्लियरली दिखाता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ और करप्शन बड़े स्केल पर हो रहा था। 1995 में बना वक्फ एक्ट कुछ ताकतवर लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी महसूस हुई। सचार कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसमें रिफॉर्म्स हों, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको सीरियसली नहीं लिया। इस वजह से वक्फ का पैसा वही कुछ ताकतवर लोगों तक सीमित रह गया और गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम इसका बेनिफिट नहीं ले पाए। अब ये जानते हैं कि नए बिल से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड। अब एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें हर वक्फ संपत्ति का रिकॉर्ड सेफ रहेगा और इसका मिसयूज नहीं होगा। मैनेजमेंट में सुधार। अगर कोई मुतवाली 1 साल तक सही तरीके से हिसाब नहीं देगा तो उसको हटा दिया जाएगा। इलीगल ऑक्यूपेशन पर रोक। जो व्यक्ति वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर चुका है उसको वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। हर मुस्लिम कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। पसमंदा, बोहरा और अगाकानी जैसे मुस्लिम्स को भी वक्फ का हिस्सा बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी अब लाई जाएगी। वक्फ के फंड का उपयोग अब ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, जिसका लाभ पूरे समाज को मिल सकेगा। देखिए, वक्फ संपत्ति का सही उपयोग पूरे मुस्लिम समाज के लिए बहुत जरूरी है। टर्की, कतार और सऊदी अरेबिया के अंदर भी वक्फ के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए हैं ताकि प्रॉपर्टी का सही उपयोग हो सके और करप्शन को खत्म किया जा सके। तो यही चीज अब भारत के अंदर भी क्यों नहीं हो सकती? ना ही वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा रहा है और ना ही किसी की जमीन छीनी जा रही है। अफवाहों से दूर रहिए और अब फैसला आपको करना है कि क्या आप मुस्लिम समाज का विकास चाहते हैं या फिर जैसे अब तक खराब चीजें चल रही थी वैसे ही चलने देना चाहते हैं। जरा सोचिए और समझिए।